अगर आप लोगों को लगता है कि इंडिया फ्यूचर में रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा, तो टाटा पावर के अलावा ये ग्रोथ थोड़ा सा मुश्किल होते हुए दिखाई दे सकता है अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन, क्योंकि टाटा पावर के ऊपर इंडिया का डिपेंडेंसी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। फ्यूचर में इंडिया के अंदर पावर डिमांड जिस तरह से ग्रो की तरफ इशारा दे रहे हैं, वहां पे टाटा पावर का रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के दिन में। तो रिसेंटली ये इंटरव्यू के दौरान टाटा पावर का सीईओ को पूछा गया कुछ सवाल टाटा पावर को फ्यूचर को लेके। तो टाटा पावर का फ्यूचर ग्रोथ को लेके सीईओ का क्या कहना है, एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो चलिए जानते हैं सीईओ का क्या कहना है टाटा पावर को लेके फ्यूचर में। तो यहाँ पे सबसे पहले टाटा पावर का सीईओ को पूछा गया कि फ्यूचर में आगे आने वाले 5 साल में टाटा पावर आपका कैसे दिखाई देगा। तो सीईओ का कहना है कि आगे आने वाले 5 सालों में टाटा पावर का जो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर जिस तरह से कैपेसिटी अभी दिखाई दे रहे हैं, उसको 5 गुना ले जाने का यहाँ पे लक्ष्य कंपनी ने यहाँ पे रखा है। अभी कैपेसिटी कितना है, टाटा पावर का लेटेस्ट कैपेसिटी की बात करेंगे तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर वो 5 गीगावाट का आपको देखने को मिलेगा, और वो 2027 आते आते 25 गीगावाट तक जाने वाला है, ये टाटा पावर का कहना है। और ये कैसे होगा, इस सवाल का जवाब देते हुए मैनेजमेंट का कहना है कि लोकल जो मैन्युफैक्चर है उसको यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा, क्योंकि टाटा पावर हमेशा मेक इन इंडिया के ऊपर भरोसा जता के रखा है। और यहाँ पे हालांकि डिपेंडेंसी बाहरी कंट्रोल से थोड़ा सा ज्यादा है इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर, लेकिन धीरे धीरे वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंसी यहाँ पे बढ़ाने वाला है टाटा पावर। अगर आप रिन्यूएबल सेक्टर की बात करें तो वहां पे टाटा पावर का सोलर पंप जो बिजनेस है, उसके साथ साथ ईवी चार्ज एंड रूफटॉप जो सोलर सिस्टम यहाँ पे है, तीनों सेक्टर कंपनी को मदद करेगा ये 25 गीगावाट तक ले जाने का इस लक्ष्य को। साथ ही साथ सीईओ का यह भी कहना है कि फ्यूचर में आगे आने वाले 10 साल के अंदर टाटा पावर के द्वारा बहुत सारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हुए आप लोगों ने यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे। ऑलरेडी कंपनी यहाँ पे बहुत सारा एक्विजिशन के साथ साथ कंपनी बाहर से भी इन्वेस्टर यहाँ पे लेके आए हैं, और ये जो सिलसिला है ये आगे भी जारी रहेगा, मैनेजमेंट के द्वारा ये भी बताया गया है। उसके बाद सीईओ को पूछा गया कि फ्यूचर चैलेंज के बारे में आपको क्या ख्याल है, क्योंकि टाटा पावर को ये अचीव करने के लिए बहुत सारा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बारे में सीईओ का कहना है कि अभी भी आप इंडिया के अंदर पावर का बिजनेस देखेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर दिखाई देते हैं। हालांकि सोलर पैनल बोलिए, लिथियम बोलिए, कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर, तो वहां पे ज्यादा जो डिपेंडेंसी है वो चाइना के ऊपर अभी भी मौजूद है। लेकिन धीरे धीरे इंडिया के PLI स्कीम आने के बाद स्पेशली ये जो रिकवरी है इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर लोकल मैन्युफैक्चर बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर बोरोसिल रिन्यूएबल जैसे कंपनी यहाँ पे बहुत ही तेजी से अपना जो एग्रेसिव है वो दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे कैपेक्स भी लगातार यहाँ पे कर रहा है। तो ये सब प्लेयर मार्केट के आने के कारण टाटा पावर का जो डिपेंडेंसी है वो चाइना से शिफ्ट होके इंडिया के ऊपर आते हुए आप लोगों ने यहाँ पे देखेंगे। साथ ही साथ मैनेजमेंट का कहना है कि ये प्रोसेस बहुत ही चैलेंजिंग है, बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर टाइम भी आपको लग सकता है, लेकिन ये स्लोली आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो ये जो 25 गीगावाट का यहाँ पे लेके चल रहा है, वहाँ पे इंडिया के ऊपर सबसे ज्यादा यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चर यूज करने वाला है धीरे धीरे। Press the bell icon on the YouTube app. उसके बाद मैनेजमेंट के द्वारा ये भी बताया गया कि रिसेंटली टाटा पावर यहाँ पे एक बड़े लोकेशन यहाँ पे ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पे लगाया जाए। तो अच्छा खासा ग्रोथ के मामले में जो प्रोसेस कंपनी को लेना चाहिए वो कंपनी यहाँ पे ले रहा है। और साथ ही साथ सीईओ का ये भी कहना है कि आगे आने वाले 3 या 5 साल के अंदर इंडिया के अंदर जो पावर का डिमांड है वो रिन्यूएबल सेक्टर के द्वारा अच्छा खासा पूरा किया जाएगा। पिछले कुछ साल आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो रहा है, और आगे आने वाले 2-3 साल जो आपको दिखाई दे रहे हैं वहां पे भी ग्रोथ और भी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैनेजमेंट का एक बात को लेकर चिंतित है यहाँ पे, क्योंकि ये जो दौर है रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर मूवमेंट, ये इंडिया के अंदर पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, और ये आने के बाद ये कैंसिल भी होते हुए देखे हैं। लेकिन इस बार ये प्रोसेस आने के बाद ये बंद हो जाता है तो फ्यूचर में ये बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है इंडिया के लिए। रिसेंट कंडीशन में जिस तरह से गवर्नमेंट यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं रिन्यूएबल सेक्टर को, ये बंद हो जाएगा तो फ्यूचर में बहुत ही दिक्कत होगा इंडियन पावर सेक्टर के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा जितने भी बातें किए गए इंटरव्यू के दौरान, वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कंपनी का मैनेजमेंट।
और विजन के अंदर बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी दिखाई दे रहा है, इसीलिए यहाँ पे टाटा पावर के अंदर आप लोगों को नजर हमेशा रहना चाहिए। और मैनेजमेंट इस बात को लेके भी यहाँ पे पॉजिटिव है, जितना भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाटा पावर के अंदर आया है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे आया है। 20 या 25 साल के लिए यहाँ पे जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाता है। तो इसीलिए कंपनी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और फ्यूचर में बुलिश होते हुए भी आपको नजर आएगा। तो अगर आपको टाटा पावर के अंदर निवेश करना है तो अच्छी तरह से रिसर्च करने के बाद ही आप इसके अंदर निवेश कीजिए। वैल्यूएशन को भी ध्यान में जरूर रखिए निवेश करने से पहले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.